लोकसभा चुनाव के बीच हर दल के नेता अपने अपने दावे करते नजर आ रहे हैं। इस बीच बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी चंदौली संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा बयान दे दिया। जी हां, चंदौली संसदीय क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार मौर्य की जीत के लिए पहले तो उन्होंने होंकार भरी। उसके बाद विश्वनाथ पाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां भाजपा और सपा 80 की 80 सीटें जीतने का दम भर रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में रहेगी और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्होंने कहा कि चंदौली संसदीय क्षेत्र से पिछड़ा वर्ग का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, इसलिए मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का जबरदस्त जन समर्थन है, इसलिए हमारा प्रत्याशी इस संसदीय क्षेत्र से जीत रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाजपा एवं सपा में दूसरे नंबर पर जाने की होड़ मची है। बहन जी ने जो शासन सत्ता चला दिया उसकी आज भी गूंज है। भाजपा सपा उस तरह की शासन सत्ता अभी तक नहीं चला पाई। हमारा संगठन भी किसी से कम नहीं। बहन जी ने लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल आदि की व्यवस्था की थी, ये व्यवस्था अब नहीं रह गई है। उन्होंने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि पहले राजा का लड़का ही राजा होता था, लेकिन बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे दिया, जिससे हम आप कोई भी जनप्रतिनिधि बनकर आपकी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। बाबा साहब के दिए गए संविधान के बल पर हम लोगों का अधिकार मिला। बसपा प्रदेश अध्यक्ष से जब बसपा सुप्रीमो की चंदौली में जनसभा नहीं होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि बहन जी ने वाराणसी मंडल में जनसभा कर चुकी हैं, उसमें चंदौली के लोग भी शामिल थे। मंडल स्तर सभाएं हुई हैं। चंदौली की जनता ने मूड बना लिया कि इस बार ओबीसी प्रत्याशी जिताना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने और तमाम बातें रखते हुए ये बात साफ कर दी कि बहन जी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार हमने पूरा जोर लगाया है और ये बात स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ रही कि इस बार की जनता इंडिया और एनडीए के गठबंधन को ध्यान में रखते हुए बसपा की ओर आई है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही जो वादे किए उन वादों को नहीं निभाया। जैसा कि अगर हम देखें, इंडिया गठबंधन में मुख्य पार्टी कांग्रेस है, जिन्होंने कितने सालों तक सरकार चलाई, लेकिन आज फिर भी देश इसी बात को लेकर चर्चाओं में रहता है कि महंगाई कब कम होगी, पिछड़े वर्ग को सम्मान कब मिलेगा, आरक्षण की बात आती है, जातिगत जनगणना की बात आती है। वहीं हमने बीजेपी की सरकार भी देखी, यानी कि एनडीए में मुख्य बीजेपी है, उन्होंने कितने वादे किए लेकिन वादे नहीं निभाए। तो जो जनता से वादे किए गए, वादा खिलाफी की गई, उसका नुकसान उन्हें मिलेगा और फायदा बसपा को होगा। इसीलिए बहन जी मायावती के प्रधानमंत्री बनने के चांसेस 4 जून को बहुत प्रबल हो रहे हैं, ऐसा विश्वनाथ पाल का कहना है। क्या लगता है कि क्या इनकी बातों में दम नजर आता है? क्या सचमुच 2007 के कार्यकाल के दौरान मायावती की चर्चा आज भी होती है? क्या जनता ने उनको याद रख के वोट किया है या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा।